गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सभी बात करेंगे क्लास 12 के बारे में। जो चुंबकत्व आपका चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 2 की बात कर रहे थे हम लोग मैग्नेटिज्म में। उसी से रिलेटेड आज आगे हम टॉपिक को बढ़ा रहे हैं। आप सभी ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहला टॉपिक है चुंबकन की तीव्रता। जैसा कि हम लोग चुंबकन के बारे में बात किए थे, मैग्नेटाइजेशन, सेम उसी चीज को दूसरे वर्ड में क्या लिखता है, चुंबकन की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सेम वही चीज है जो मैंने पिछले वीडियो में बतलाया था। चुंबकन की तीव्रता भी क्या है, तो किसी भी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर कितना अधिक चुंबकित किया जा सकता है। कोई भी पदार्थ है उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखकर कितना अधिक से अधिक हम चुंबकित कर सकते हैं, अर्थात उसमें चुंबकीय गुण को ला सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकन कहते हैं, या फिर इसे चुंबकन की तीव्रता कहते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास एक चुंबकीय पदार्थ है, इसे चुंबकीय क्षेत्र में हमने रखा। अब इसमें चुंबकन का गुण आया, चुंबकीय गुण आया, तो जितना अधिक आया तो समझना है कि उतना अधिक उसका चुंबकीय तीव्रता होगा, चुंबकन की तीव्रता होगी। अगर कम से कम गुण आएगा तो चुंबकन की तीव्रता क्या होगा, कम होगा। अर्थात यह क्लियर हो गया कि जितनी सुगमता से, जितनी आसानी से उसमें आएगा गुण, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकन की तीव्रता कहेंगे। अब बात करते हैं चुंबकशीलता पर, परमिएबिलिटी। चुंबकशीलता क्या है, तो बहुत ही आसान, इसका भी डेफिनेशन लिखा हुआ है। चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को अपने से जाने के लिए अधिक आसान रास्ता देती है। इस गुण को चुंबकशीलता कहते हैं। जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोग विद्युतशीलता के बारे में जानते होंगे कि विद्युतशीलता किसी माध्यम की वैसी विशेषता थी जिससे यह पता चलता है कि वह माध्यम विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं को कितना इजिली अपने से होकर जाने देती है। ठीक उसी प्रकार से चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को, विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं को नहीं, अब चुंबकीय पदार्थ है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को जितनी आसानी से अपने से होकर जाने का रास्ता प्रदान कर रही है, उसी गुण को हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकशीलता कहेंगे। चुंबकशीलता का मतलब ये हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कितनी आसानी से उस चुंबकीय पदार्थ से क्रॉस कर रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर आपको कहेगा कोई कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक लोहा को रखा और एक जो है व्यक्ति उसने किसी लकड़ी को रख दिया, किसी पत्थर को रख दिया। अब यहाँ लोहा भी पदार्थ है और लकड़ी पत्थर भी पदार्थ है, तो अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किससे होकर जाएगी, तो लोहा से होकर जाएगी, क्योंकि लोहा जो है वह आसानी से अपने से होकर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को जाने देगी। यानी कि क्लियर आप समझिए, जैसा कि आप समझते हैं सुचालक और कुचालक। जैसे विद्युत जो होती है, विद्युत धारा जो होती है सुचालक पदार्थ में बहती है। करंट को जाने के लिए वायर की आवश्यकता पड़ती है, तांबे की वायर, एल्युमिनियम की वायर, है ना। ठीक उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को जाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो चुंबकीय पदार्थ की आवश्यकता पड़ेगी। किसको जाने के लिए, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को जाने के लिए। तो किसी मैग्नेटिक फील्ड से, जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास एक मैग्नेट है, यहाँ पर एक लोहा का टुकड़ा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे होकर जाएगी, इससे होकर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएगी। क्यों, क्योंकि यह चुंबकीय पदार्थ है, लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है, यह अपने से होकर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को पार होने देगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र रेखा पार होगी तो इसमें चुंबकन का गुण आएगा। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को अपने से जाने के लिए जितना आसान मार्ग प्रदान करेगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उस गुण को चुंबकशीलता कहेंगे। यानी कि चुंबकीय पदार्थ जो होगा वह चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को मतलब अपने से जाने देगा। इसका अर्थ यह हुआ कि उसके लिए यह सुचालक की तरह बिहेव करेगा, इतना आसान मार्ग देगा जाने के लिए कि इसमें इजिली चुंबकन का गुण आ जाएगा, यह चुंबकित हो जाएगा, है ना। चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाएगा, चुंबकित हो जाएगा। इसका मतलब उसमें चुंबकन का गुण आ जाएगा। इसे म्यू के द्वारा सूचित करते हैं, म्यू के द्वारा सूचित किया जाता है। म्यू बराबर डेफिनेशन में B/H होता है।
H जो हो गया यह हो गया आपको चुंबकीय तीव्रता, H हो गया चुंबकीय तीव्रता मैग्नेटिक इंटेंसिटी, B जो हो गया यह चुंबकीय क्षेत्र को इंडिकेट करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय तीव्रता दोनों का अनुपात जो होगा वही क्या होगा आपका चुंबकशीलता होगा। तो चुंबकशीलता को सामान्य रूप से म्यू के द्वारा डिनोट किया जाता है, जिस प्रकार से विद्युतशीलता को एप्सिलॉन से डिनोट किया जाता था, उसी प्रकार से चुंबकशीलता को म्यू से सूचित करते हैं। निर्वात की यदि चुंबकशीलता होगा तो उसके लिए म्यू नॉट प्रयोग करेंगे। आपेक्षिक चुंबकशीलता होगा तो उसके लिए म्यू आर यूज करेंगे। आर से हो गया रिलेटिव और म्यू हो गया परमिएबिलिटी। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी आपेक्षिक चुंबकशीलता को म्यू आर से डिनोट करेंगे और म्यू आर बराबर क्या हो जाएगा म्यू अपॉन म्यू नॉट। जैसा कि एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट होता था, ठीक उसी प्रकार से म्यू आर बराबर म्यू अपॉन म्यू नॉट होगा, जहां पर म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। अब देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पर कि म्यू आर जो होगा वह अलग अलग हो सकता है, सभी पदार्थों के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि म्यू है आपका चुंबकशीलता और म्यू नॉट जो है वह निर्वात की चुंबकशीलता है। तो ये तो फिक्स हो जाएगा, परंतु म्यू का मान जो होगा चुंबकशीलता भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होगा, तो इसलिए म्यू आर का भी मान क्या होगा अलग अलग होगा। अब बात करते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति पर। चुंबकीय प्रवृत्ति का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चुंबकीय पदार्थ है तो उसमें अपना कुछ न कुछ चुंबकत्व का गुण होगा। तो यह भी क्लियर है कि भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए यह मान अलग अलग होगा। तो कोई भी पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जितनी आसानी से चुंबकत्व को ग्रहण कर लेती है उसे चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। कोई भी पदार्थ है उसे यदि हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा, चुंबकीय क्षेत्र में रखने से वह जितनी इजीली जितनी आसानी से चुंबकत्व को ग्रहण कर लिया, इसका मतलब उसमें चुंबकत्व का गुण आ गया, उसी को हम क्या कहेंगे चुंबकीय प्रवृत्ति कहेंगे, जिसको कायम के द्वारा सूचित किया जाता है। यह लेटर जो है यह ग्रीक लेटर है, लैटिन वर्ड है, ये सारे चीज एक कायम एक्स की तरह ऐसे लिखे जाते हैं, कायम के द्वारा सूचित करते हैं और इसका डेफिनेशन m/h होता है। इसका मतलब चुंबकन और चुंबकीय तीव्रता जो है दोनों का अनुपात जो होगा उसको भी हम चुंबकीय प्रवृत्ति कहेंगे। लेकिन एक्चुअल जो डिफिनेशन है जो इसके गुण के आधार पर दिया गया है वह यही है कि कोई भी पदार्थ है उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने से वह जितनी आसानी से जितनी जल्दी चुंबकत्व को ग्रहण कर लेगी उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति हाई मानी जाएगी। जैसे लोहा है और एल्युमिनियम है, तो लोहा जल्द से जल्द चुंबकत्व को ग्रहण कर लेगा तो लोहा का चुंबकीय प्रवृत्ति ज्यादा होगा, एल्युमिनियम का कम होगा, है ना। तो यहाँ से अब दोनों का ऐसा ही मात्रक सेम होता है, चुंबकन और चुंबकीय तीव्रता के लिए दोनों का सेम ऐसा यूनिट होते हैं। इसलिए जब सेम ऐसा यूनिट है, चुंबकन का एम्पियर पर मीटर, चुंबकीय तीव्रता का भी एम्पियर पर मीटर, तो कट जाएंगे तो कोई भी इसका ऐसा ही मात्रक नहीं होगा। इसलिए कहा गया चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है वह विमाहीन अदिश राशि है, डायमेंशन लेस स्केलर क्वांटिटीज। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति शून्य होती है। अब निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति शून्य होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अब क्यों शून्य हुआ, तो निर्वात का चुंबकन 0 होता है, तो 0 में आप इससे डिवाइड करोगे तो उसका वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा। 0 में किसी संख्या का भाग दिया जाता है तो उसका मान क्या होता है 0 होता है। इसलिए काइनेटिक का वैल्यू जो होगा निर्वात के लिए क्या होगा 0 होगा। और एक और चीज कि इंटेंसिटी जो होगा वह चुंबकीय तीव्रता के क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में चले जाएंगे, समानुपाती में चले जाएंगे। यहाँ से भी आप फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, बराबर देके कांस्टेंट रखिएगा तो चुंबकीय प्रवृत्ति आएगा और इक्वल टू I इक्वल टू H हो जाएगा। यहाँ से Im बराबर I/h, ये I जो है ये भी मैग्नेटाइजेशन की तरह बिहेव कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर चुंबकन की तीव्रता, चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति को आज जाने। अब जो है चुंबकशीलता के जो प्रकार है, आपेक्षिक चुंबकशीलता, इसके आधार पर चुंबकीय पदार्थ को
3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं उसको आज हम लोग यहाँ पर जिक्र करेंगे और इनके डेफिनेशन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यानी कि आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता के आधार पर 3 भाग बनाया गया है, 3 पार्ट बनाया गया है। किसका? तो चुंबकीय पदार्थ का। कौन कौन से? एक होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, एक होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ और एक होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। यानी कि चुंबकीय पदार्थ आपेक्षिक चुंबकशीलता के आधार पर 3 भाग में बटे हुए हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ। अब इन तीनों पदार्थों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका स्टडी करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं, इसलिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलिएगा। यह आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप पिछले 10 साल का क्वेश्चन अगर उठाकर देखते हैं तो क्वेश्चन बैंक में आपको प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय से रिलेटेड कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव अवश्य मिलेगा। आप इसे चेक भी कर सकते हैं, इसलिए आप इसे समझने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।